तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस और थ्रेड्स के बारे में। वे प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एक ईएक्सी फाइल, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जब हम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं? बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट, या फिर हम कमांड लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है? एक हमारे पास होता है एक एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है एक हमारा एक्टिव एंटिटी। ठीक है। प्रोसेस का एक्टिव एंटिटी और प्रोग्राम क्या होता है? एक पैसिव एंटिटी। ठीक है। तो हर एक प्रोसेस के पास एक अपना मेमोरी होता है, अपना एक एड्रेस स्पेस होता है और एक अपना ही रिसोर्स भी होता है। ठीक है। अगर हम क्रोम क्रोम को 2 बार ओपन करेंगे तो हमारे क्या होंगे? 2 प्रोसेस रन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? 2 प्रोसेस रन कर रहे होंगे। ठीक है। अब प्रोसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोसेस का स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्टैक हो सकता है सबसे ऊपर, मैक्स 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे, और ये मैक्स होगा स्टैक। फिर हीप, डाटा सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन, ये सारे जो है प्रोसेस के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एग्जीक्यूशन का। ठीक है। इनसाइड ए प्रोसेस। ठीक है। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। ठीक है। मान लो सपोज एक प्रोसेस है, उसके अंदर थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3 यानी एन नंबर ऑफ थ्रेड्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने क्रोम ब्राउजर खोला, उसके अंदर एक थ्रेड तो ये होगा कि भाई उसने पेज को लोड किया, एक थ्रेड ये होगा कि भाई वो प्ले कर रहा है वीडियो को, एक थ्रेड ये हो जाएगा कि वो हैंडल कर रहा है इनपुट को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्रेड का एग्जांपल। ये मैंने बता दिया कि भाई एक प्रोसेस है, उसके अंदर थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 है, और वो एक शेयर्ड मेमोरी का यूज करते हैं। क्या करते हैं? शेयर्ड मेमोरी का। थ्रेड क्या यूज करते हैं? शेयर्ड मेमोरी ऑफ द प्रोसेस। फिर बात करते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, टेबुलर फॉर्म में देखते हैं। वही मेमोरी, इसकी सेपरेट मेमोरी होगी प्रोसेस की। ठीक है। थ्रेड की क्या होगी? शेयर्ड मेमोरी होगी, जो कि मैंने भी बताया। क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन बहुत इजी, मतलब हैवी होता है, और ये होता है लाइट, इजी होता है। ठीक है। थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट स्विच स्लो होता है प्रोसेस में। ठीक है। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में जाना स्लो होता है, और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जाना फास्ट होता है। इसके अंदर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। क्या? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। और इसके अंदर थ्रेड के अंदर ऐसा कुछ जरूरत नहीं होता, इजिली हो जाता है कम्युनिकेशन। ठीक है। फेलियर, अगर प्रोसेस फेल हुआ तो ये आइसोलेटेड है, दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करेगा। वहीं अगर ये थ्रेड फेल हुआ तो ये प्रोसेस को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। ठीक है। प्रोसेसेस आर आइसोलेटेड एंड थ्रेड्स आर कोऑपरेटिव। ये वही वाली बात है जो मैंने बताई अभी। एग्जांपल के लिए, भाई हमारे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर कोई टैब अगर हमारा नहीं चल रहा है, या टैब के अंदर कोई फंक्शन नहीं चल रहा है, या कोई थ्रेड नहीं चल रहा है, तो वो हमारा ब्राउज़र को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। वहीं अगर हमने 2 ब्राउज़र खोल रखे हैं, ब्राउज़र 1, ब्राउज़र 2, अगर एक ब्राउज़र हमारा बंद भी हो जाता है, नहीं चलता है, तो ब्राउज़र 2 को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका ये है कोऑपरेटिव और आइसोलेटेड का मतलब। फिर आता है बात रियल लाइफ एनालॉजी, देखते हैं भाई कि फिर प्रोसेस क्या होता है रियल लाइफ। सपोज एक हमारे पास हाउस है। क्या? हमारे पास एक हाउस है। ठीक है। अब उस हाउस को हमने क्या बोल दिया? प्रोसेस बोल दिया, और उसके अंदर जो पीपल रह रहे होंगे, ठीक है, जो हमारे पीपल रह रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल पीपल्स यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला है? थ्रेड बोल दिया है। ठीक है। और वो एक सेम रिसोर्स को यूज़ करेंगे। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक फ्रिज है, उसी फ्रिज को वो सपोज 5 पीपल हैं, तो पाँचों लोग उसी फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि हर एक पीपल के लिए अलग अलग फ्रिज है, यानी कि हम शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। वो एक ही स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, एक ही हाउस के अंदर सभी रह रहे हैं। ठीक है। उसको हमने बांट दिया कि अलग अलग रूम में, कि भाई इतना मेमोरी तुम यूज़ करोगे, इतना मेमोरी तुम यूज़ करोगे, तो ये बोला थ्रेड शेयरिंग रिसोर्सेज। ठीक है। डिफरेंट हाउस मतलब डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है। डिफरेंट पीपल मतलब डिफरेंट थ्रेड। ओके। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। प्रोसेस क्या है? एक एक्टिव एंटिटी है। प्रोसेस जो है प्रोग्राम के बराबर नहीं होगा। प्रोसेस क्या है? एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। ठीक है। प्रोग्राम हमारे पास एक पैसिव एंटिटी है। ठीक है। प्रोग्राम को ये हमने बोला है एग्जीक्यूशन फाइल है, जिसको हमने क्या करा है? एग्जीक्यूट करा है। ठीक है। हर एक प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम से आता है। ठीक है। ए प्रोसेस इज ए कंटेनर, और थ्रेड क्या होता है? थ्रेड्स आर द एग्जीक्यूशन पाथ। एक प्रोसेस के अंदर ना मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाथ हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाथ होंगे। बट एक थ्रेड के अंदर एक ही एग्जीक्यूशन पाथ होगा।
थ्रेड के अंदर शेयर्ड मेमोरी होगा, प्रोसेस के अंदर शेयर्ड मेमोरी नहीं होगा, एक सिंगल मेमोरी होगा, यानी कि अलग-अलग प्रोसेस के लिए अलग-अलग मेमोरी होगा। इसमें आईपीसी कम्युनिकेशन चाहिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहिए, इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, स्लो होता है, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच फास्ट होता है। थ्रेड के अंदर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो या आप चाह रहे हो कि कुछ और मैं इसमें ऐड करूँ तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।